एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले मैं बताया था आप लोगों को कि टिश्यू जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और एक क्या होता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आज इसके बारे में पूरा डीपली स्टडी करेंगे वन बाय वन, एक एक करके। ध्यान दीजिएगा, पहला है आपका स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। क्या है स्केलेटन कनेक्टिव, मतलब क्या भाई, इसमें केवल हड्डियां पाई जाएंगी मैक्सिमम तरीके से। जैसे आपका कार्टिलेज हो गया और बोन हो गया। क्या हो गया? कार्टिलेज और बोन। अगर स्केलेटन आया है, मतलब स्केलेटन का मतलब क्या होता है कंकाल। कंकाल मतलब क्या? उसमें कार्टिलेज आएगा और बोन आएगा। अगर इसके बात करेंगे वेस्कुलर की, वेस्कुलर मतलब क्या? जिसमें मसल पाया जाता हो, जिसके अंदर फ्लूइड हो, मतलब जो बहने का गुण हो, जिसके अंदर मतलब फ्लो करने की प्रॉपर्टी हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वेस्कुलर, मतलब फ्लूइड टाइप में। क्या आएगा उसमें? ब्लड आएगा और क्या आएगा? लिम्फ आएगा। दो क्वालिटी। तो भाई देखो, बताया मैंने क्या, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप। पहला क्या? स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और क्या दूसरा? वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू बताया मैंने। इन दोनों का दो टाइप और होता है, इन दोनों का दो टाइप और होता है। वो होता है कार्टिलेज और क्या? बोन, और इसका होता है ब्लड और क्या? लिम्फ होता है। ठीक है, इन सब के बारे में डीपली स्टडी किया जाएगा। चलिए अब स्टडी से स्टार्ट करते हैं आप लोगों को। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटन जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या होता है? स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू जो यहाँ पे लिखा गया है, इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे हम। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स इज डेंस एंड मिनरलाइज्ड। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो इसमें मैट्रिक्स होते हैं, जो बीच बीच में जो गैप पाए जाएंगे, ठीक है, वो ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं इसके बीच बीच में गैप। ठीक है, डेंसर मीडियम पाए जाते हैं, मतलब ज्यादा मात्रा में। डेंस मतलब क्या होता है? ज्यादा, और रेयर मतलब कम होता है। और मिनरलाइज्ड मतलब क्या? इसके अंदर मिनरल्स की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। अब मिनरल्स में कौन सा मिनरल होता है ज्यादा? कैल्शियम। हड्डियां किसकी बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो आल्सो नोन एज सपोर्टिंग टिश्यू। अगर ये नहीं होता तो हमारा बॉडी जो होता वो एक गोलाकार, जैसे कि आपका फुटबॉल का गेंद होता है, वैसे मांस का एक गोला होता। ठीक है, तो मतलब क्या पूरी बॉडी को सपोर्ट करके खड़ा करने में, चलाने में, झुकने में, बैठने में, सोने में, हर जगह मदद करता है। कौन? सपोर्टिंग टिश्यू जो होता है उसे बोलते हैं क्या हम लोग? स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। ये सपोर्टिंग टिश्यू के नाम से जाना जाता है। अगर ये नहीं होता तो हम लोग ठीक से खड़े भी नहीं होते। अब चलिए इसके बाद जानेंगे हम लोग कार्टिलेज के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे बोन के बारे में वन बाय वन। ध्यान दीजिए, कार्टिलेज जो होता है वो चार टाइप का होता है हाइलिन, इलास्टिक, वाइट फाइब्रस और क्या? कैल्सिफाइड। हाइलिन, इलास्टिक, वाइट फाइब्रस और क्या? कैल्सिफाइड कार्टिलेज होते हैं, चार टाइप के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाइलाइन, जो हाइलाइंस होते हैं वो सभी जितने फाइबर्स होते हैं, सॉरी कार्टिलेज होते हैं, वो डिफरेंट क्वालिटीज़ के होते हैं। वो अक्सर जैसे कि नोजल कैविटी, मतलब नाक के अंदर का जो नसा गुहा, नाक का गुहा जो होता है उससे बना होता है। ठीक है, इलास्टिक जो नाक का ऊपर वाला क्वालिटी होती है, इसका ऑलरेडी हम लोग इलास्टिसिटी कर सकते हैं, मतलब इसको घुमा सकते हैं, ये सब का बना होता है। ये आई ईयर भी जो होता है वो इसी का बना होता है, कान भी इसी का बना होता है, इलास्टिक का बना होता है। व्हाइट फाइब्रस मतलब ऐसे टाइप के कार्टिलेज जिसका जो पार्ट होता है वो किसका होता है? व्हाइट, सफेद कलर का होता है, तो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज कहते हैं। और कैल्सिफाइड जो होता है वो उन जगहों पर पाया जाता है, जैसे कि पबिक रीजन पे पाया जाता है, अक्सर क्या? क्लासिफाइड कार्टिलेज पाया जाता है। अब देखिए कार्टिलेज के कुछ महत्व बताएंगे आपको हम, इंपॉर्टेंस क्या होता है। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड, इसके जो मैट्रिक्स बीच में जो जगह होते हैं वो रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी, मतलब क्या? ये कठोर भी होते हैं और मुड़ने वाले भी होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, कौन? किसके वजह से? मैट्रिक्स के वजह से कार्टिलेज क्या करता है? रिजिडिटी और इलास्टिसिटी क्या होता है? प्रोवाइड्स करता है। इलास्टिसिटी मतलब क्या? उसको लचकपन जो होता है वो प्रोवाइड करता है। अगला है ब्लड सप्लाई इज एब्सेंट। पहली बात, कार्टिलेज में किसी टाइप का कार्टिलेज में किसी टाइप का ब्लड सप्लाई नहीं होता है। ब्लड सप्लाई बिल्कुल ही नहीं होता है, ब्लड सप्लाई एब्सेंट होता है आपके इन मैट्रिक्स के बीच में, कार्टिलेज के। और अगली बात बताएं तो मैट्रिक्स इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड, प्लीएबल और इट कैन रेसिस्ट ऑफ कंप्रेशन। इसके अंदर मतलब जो होता है कार्टिलेज के जो अंदर वाला पार्ट होता है, कार्टिलेज का जो अंदर वाला पार्ट होता है वो सॉलिड, प्लीएबल और अपने आप में जो रेसिस्ट कंप्रेशन, मतलब दबाव को वो झेल सकता है, उसके अंदर जो दबाव होता है उसको झेल सकता है। अगर बात करें आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज, जो कार्टिलेज का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो प्रीमोकॉन्ड्रियम का बना होता है। किसका बना होता है? प्रीमोकॉन्ड्रियम, मतलब इसको हम लोग प्रीमोकॉन्ड्रियम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कार्टिलेज का पूरा डिजाइन दिया गया है। ठीक है, इस कार्टिलेज के डिजाइन में अगर देखेंगे हम लोग तो ये बीच वाला पार्ट क्या है? कार्टिलेज सेल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आप देखिएगा क्या लिखा गया यहाँ पे,
कंड्रोसाइट बोलते हैं, और ऊपर जो इसका जो जितना भी इसमें लिक्विड पाया जाता है इसको हम लोग कोलेगन फाइबर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कार्टिलेज का अगर डाउट क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट करिए, कहीं कोई दिक्कत हुआ उसको दोबारा समझाएंगे आप। जैसा कि पहले पढ़ाए थे हम आप लोग कार्टिलेज के बारे में, अब पढ़ाएंगे बोन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, बहुत से वीडियो। बोन का हिंदी क्या होता है? अस्थि। अस्थि मतलब हड्डी, हड्डियों के बारे में पढ़ने वाले, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि बोन दिया गया इसमें, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोन इज प्रीओस्ट्रियम। जो बोन का सबसे ऊपरी भाग होता है वो क्या कहलाता है? प्रीओस्ट्रियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। बोन का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? प्रीओस्ट्रियम। अगर बात करेंगे बोन प्रोड्यूसिंग सेल इज कॉल्ड, जिससे बोन बनता है वो क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट। क्या नाम है उसका? ऑस्टियोब्लास्ट, जिससे बोन बनता है। ठीक है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल मतलब जो बोन को खत्म करने वाला सेल होता है उसका नाम क्या है? ऑस्टियोक्लेस्ट। ऑस्टियोक्लेस्ट क्या नाम है उसका? ऑस्टियोक्लेस्ट नाम है। और स्टडी ऑफ बोन्स, अगर बोन के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। याद रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके फीचर्स ऑफ बोन और फंक्शन ऑफ बोन के बारे में स्टडी करेंगे कि इससे कौन कौन से फीचर्स होते हैं, मतलब कौन कौन सा ये अलग अलग भूमिका निभाता है और किस प्रकार का फंक्शन मतलब कार्य करता है, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला है हाईली वॉस्कुलर, इसमें वॉस्कुलरिटी ज्यादा होती है। दूसरी बात क्या है? मिनरसाइज्ड, इसके अंदर अत्यधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर बात करेंगे तो रीजनरेटिंग कैपेसिटी, इसके पास दोबारा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, और अगर फंक्शन की बात करें तो सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट, पूरी बॉडी को सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है, मतलब बड़ा करता है खड़ा करने में, और क्या बचाता है चारों तरफ से। अगर बात करेंगे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की, तो हमारे बॉडी को डिजाइन करके और एक ढांचा प्रदान करता है, हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क करता है। ठीक है, सोज मूवमेंट, हर एक टाइप का मूवमेंट किससे होता है? बोन से होता है। आगे पीछे दाएं बाएं, जैसे कि एज एग्जांपल ऐसे देखिए पूरा घूम रहा है, ये पूरा पीछे तक नहीं जाएगा, आगे आगे तक जाएगा, इस टाइप में जाएगा। ठीक है, तो पूरी बॉडी को मूवमेंट को यही दिखाने का काम करता है। बोल रहा है प्रोटेक्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स, यह हमारे टिश्यू को और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मतलब बचाने का काम करता है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे बोन का दिया गया पूरा। ठीक है, बोन मैरो बीच में पाया जाता है। ये है आपका लेफ्ट साइड ऑफ बोन, ये है आपका ट्रिनल साइड ऑफ बोन, और ये आपका इंडोस्ट्रम है, ये आपका स्पॉन्जी बोन। ये वाला पार्ट जो है ना, ये किसका है? स्पॉन्जी बोन का पार्ट है। ठीक है, ये बोन मैरो बीच में है, तो ये बोन का स्ट्रक्चर भी इसी क्वालिटी का बना होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अधिक